एक बाप ने किया अपने 3 साल के बच्चे को किडनैप। देखिए इस काली टी शर्ट पहने इस आदमी को, हाथ में इसके बच्चा है। और देखिए इस घर से यह आदमी बाहर निकलता है भागता हुआ, और साथ ही एक और आदमी इसके साथ उस घर से निकलता है। मगर काली टी शर्ट वाला इस बच्चे का पिता है, और आदमी ये जो है वो जल्दी से बच्चे को बाइक पर बैठाता है, फिर खुद भी बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करता है। लेकिन तभी इस बच्चे की माँ और इस आदमी की बीवी दौड़ती हुई आती है और फिर इसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यह आदमी तेजी से बाइक दौड़ा देता है। महिला बाइक के पीछे पीछे भागती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन यह बाइक लेकर फरार हो जाता है। ये एक ऐसी घटना है जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर दे। दरअसल झांसी के मऊरानीपुर से एक वारदात सामने आई है जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। सोचिए आपके सामने कोई इंसान आपके सबसे कीमती रिश्ते को अचानक हथिया कर ले जाता है और आप बस पीछे पीछे भागते रह जाते हैं, लेकिन कुछ भी रोक नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। क्या आप उस पल का अंदाजा लगा सकते हैं? डर, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ महसूस करना। 18 सितंबर की दोपहर का वक्त था। गांधीगंज की गलियों में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आसपास खड़े लोग भी इसे देखकर हक्का बक्का रह गए। एक 3 साल का मासूम अपने माँ बाप की आंखों का तारा अचानक एक आदमी के हाथों में चला गया। बस इतना ही नहीं, ये व्यक्ति अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि एक व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर भाग रहा है। मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है और उसके पीछे एक महिला दौड़ती हुई आती है। हर कोई सोचता है क्या वो उसे पकड़ पाएगी या क्या उस मासूम की सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाएगा। और अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक झगड़े का नतीजा था या इसके पीछे कुछ और ही राज छिपा था? आखिर क्यों किसी ने बच्चे को उठाने का इतना बड़ा कदम उठाया? पीछे के हालात और पारिवारिक झगड़े, आपसी अनबन और अचानक हुए इस अंधेरे कदम ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। पुलिस हरकत में आई, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मासूम बच्चा फिलहाल अपने पिता के साथ पंजाब पहुंच चुका है और उनकी जो सुरक्षा के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। सोचिए उस माँ के दिल का हाल क्या होगा जो अपने बच्चे के वो पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए जिसे सीसीटीवी में हम लोग देख रहे थे। कुछ भी नहीं कर सकती थी, डर, एक अलग ही गुस्सा। मगर सवाल यह है कि क्या मासूम सुरक्षित लौट पाएगा? आज हम आपको इस पूरी घटना के रहस्य और सच्चाई के करीब ले जाएंगे। हर फ्रेम, हर सीसीटीवी फुटेज, हर पुलिस की कार्रवाई और हर इंसान की कहानी जो इस वारदात से जुड़ी है। लेकिन ध्यान रहे, ये कहानी जितनी हकीकत में खौफनाक भयावह है उतनी ही चौंकाने वाली भी। तो बने रहिए साथ, क्योंकि इस कहानी में डर, रहस्य और थ्रिलर का हर पल आपको जकड़ कर रखेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। झांसी के मऊरानीपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। ये खबर वहीं की है। पत्नी और पति के बीच चल रहे झगड़े ने एक डरावनी घटना को जन्म दे दिया। विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी के 3 साल के मासूम बेटे को जबरदस्ती गोद में उठाया और बाइक में लेकर भाग गया। पत्नी ने उसका पीछा किया, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से उसे पकड़ नहीं पाई। ये पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जांच के दौरान पति के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार पति की अभी भी तलाश है। जानकारी के मुताबिक झांसी के गांधीगंज का रहने वाली वर्षा जोशी की शादी 5 साल पहले पंजाब के जलंधर जिले के गुराया कस्बे के रहने वाले रमन से हुई थी। शादी के कुछ वक्त बाद ही पति पत्नी में मतभेद शुरू हो गए। विवाद चलते चलते वर्षा अपने मायके मऊरानीपुर आ गई। करीब 2 साल बाद दोनों परिवारों की सहमति से वो लड़की जो है वापस पति के पास चली गई। लेकिन हाल ही में 6 सितंबर को वो अपने बेटे के साथ मायके आ गई। 18 सितंबर को रमन अपने 2 साथियों के साथ मऊरानीपुर आया और पत्नी को ससुराल जाने के लिए दबाव डालने लगा। जब वर्षा ने मना कर दिया तो गुस्से में रमन ने बच्चे को उठाया और बाइक से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि रमन अपने साथियों के साथ बच्चा लेकर बाइक से भाग रहा है। पीछे से पत्नी जो वर्षा है वो भी पीछा कर रही थी, लेकिन
बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो उसे रोक नहीं पाई। पीड़ित जो है महिला वर्षा, उसने पुलिस को बताया कि शादी के 3 महीने बाद उसे पता चला कि रमन का किसी और महिला से संबंध था और इसी वजह से वो मायके आ गई थी। लेकिन परिवार की आपसी सहमति और रजामंदी हुई, जब बातचीत हुई उसके बाद वो वापस अपने ससुराल चली गई। मऊरानीपुर के सीओ मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पे आप सुनिए पुलिस का इस पूरे मामले पर आखिर कहना क्या है। आज मऊरानीपुर थाने में एक महिला ने सूचना दिया कि मेरे बच्चे को मेरे पति जबरदस्ती गोद से छीन ले गए हैं। उनके 2 अन्य साथी थे जिन्हें हम पकड़ लिए हैं और बच्चे की उम्र 3 साल है। इनकी शादी पंजाब में हुई थी। पति से अनबन होने के कारण ये गांधीगंज मऊरानीपुर में रहने लगी थी और अचानक आकर के ये घटना कारित किया। बच्चा सुरक्षित अपने पिता के पास पंजाब पहुंच गया है और 2 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं इनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चा लाने के लिए टीम गठित कर दी गई है। बच्चा फिलहाल पिता के साथ पंजाब पहुंच चुका है, लेकिन उसे वापस लाने के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्दी बच्चा झांसी लौट आएगा। इस मामले पर वर्षा ने जो कहानी बताई, एक बार आप वो भी सुनिए। क्या नाम है आपका? वर्षा ज्योति। कहाँ की रहने वाली? मऊरानीपुर मऊरानीपुर मोहल्ले गोपालगंज। क्या घटना हुई है? कौन आपके बच्चे को ले गया? जो मेरा हस्बैंड था वो मेरे बच्चे को छुड़ा के ले गया। एक दिन पहले उनके जो आदमी थे उन्होंने उसको घर पे भेजा। भूपेंद्र नाम है उसका। वो हम 3 लोग आए थे एक दिन पहले हमारे घर पे जासूसी करने के लिए बातचीत की। हमने इनकी सारी गलतियां बताई कि ये बात है, हमें इस तरीके से परेशान रखते हैं ये लोग। तो इन्होंने बोला ठीक है तुम्हें जाना नहीं है दीदी, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन ये लोग आके हमारे बच्चे, मुझ पर और मेरे बच्चे पर और मेरी बहन पर मारपीट की, छाती पे कट्टा हनाया और मेरे बच्चे को छीन के ले गए। सर मेरा 3 साल का था सर। 8 साल हो गए सर। शादी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी सर। घर वालों ने शादी? हाँ सर। हाँ हम लोग शादी। कहाँ पे शादी हुई? पंजाब। जी सर। शादी के बाद से क्या अनबन होने शुरू हो गई? क्या दिक्कत थी? दिक्कत क्या रही? स्टार्टिंग सर ऐसा हुआ कि हमारा हस्बैंड दूसरे तरीके, मतलब दूसरी औरत को रखे था। हमें शुरू 3 महीने हुए थे हमारी शादी को, हमें पता चल गया था। हमने अपने सासू माँ से भी बोला पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपने लड़के को चढ़ावा दिया। पेन ड्राइव है, सारा सबूत हमारे पास है उसके खिलाफ। हमने घर पे सबको बोला पर किसी ने भी नहीं सुनी हमारी। हमें मारते पीटते थे, धमकी भी देते। सर हमारा जब हमारी यहाँ पे ऐसी बात हुई, हम अपने घर पे आ गए थे। बीच में 2 साल तक हम अपने मायके में रहे। फिर बच्चा मेरा यहीं पे हुआ। फिर ये लोग आए जो राजन भैया वगैरह हैं, उन्होंने समझा के कि भाई आगे 4 आदमी जोड़ के बुलाया कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लड़की को अच्छे से रखना। तो हम चले गए लोगों के कहने पे। सर ऐसी कोई बात नहीं थी, बस हमारे मम्मी पापा लेने के लिए गए थे। अभी बीच में 6 तारीख को हम यहाँ पे आए हैं। मम्मी पापा गए हैं तो ये लोग मारने की धमकी दे रहे थे। कहते अपने दिन बाद वो आए आपको लेने? सर हम 6 तारीख को आए, कल वो उसने हमला बोल दिया। कल कितनी तारीख थी? 18 तारीख थी। जी सर। थोड़ी आए थे। इसने हमें ना कोई कांटेक्ट किया ना कोई। बच्चे को लेके गया, उससे पहले आपको लेने आया था क्या? नहीं सर, कोई ना कोई फोन किया, ना हमें कोई मतलब खबर दी, ना उसके घर वालों ने खबर दी कि हमारा लड़का आ रहा है या कोई बात हो। ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी हमें। किसी ने अपने दबंग से हमला बोला? हाँ सर, मुँह कवर किए थे। 3 लोग थे ये लोग। पुलिस से शिकायत की है आप? हाँ सर की थी हमने। अभी पुलिस क्या कह रही है? कार्रवाई कर रही है। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, इस पूरे मामले पे जो पत्नी है वर्षा उसका क्या कहना है। लेकिन सोचिए, एक पिता जो है इस तरीके से अपने बच्चे का दिन दिहाड़े किडनैप करके लेके जाता है और अब ये मामला पुलिस के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इस पूरी केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।